नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है कन्नौज, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। पवन उर्फ मुरारी जिस समय कन्नौज कोतवाली पहुंचा तब रात के 3 बज रहे थे। एसएसआई आरपी सिंह रात की ड्यूटी पर थे। पवन उनके सामने जा पहुंचा और बोला, साहब, मैं डबल मर्डर करके आया हूं, मुझे गिरफ्तार कर लो। डबल मर्डर? सिंह चौंके। कौन हो तुम? किसका खून किया है तुमने? साहब, मेरा नाम पवन है, मैं कलेक्ट्रेट के पीछे होदापुरवा मोहल्ले में रहता हूं। मैंने अपनी पत्नी सविता और सास कलावती का खून किया है। दोनों के शव घर के बाहर पड़े हैं। तुम ये सब नशे में तो नहीं बक रहे हो? आरपी सिंह ने उससे पूछा। साहब, हंसिया साथ लाया हूं, मैंने उन्हें इसी से मार डाला। देखो, मेरे हाथ और चेहरा भी खून से रंगा है। पवन ने खून सना हंसिया फर्श पर रखते हुए कहा। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने 2 सिपाहियों को बुलाकर पवन को हिरासत में ले लिया और आला कतल हंसिया सुरक्षित कर लिया। इसके बाद एसएसआई ने यह सूचना कोतवाल विकास राय को दी। राय नाइट गश्त से आधा घंटा पहले ही लौटे थे। थाना प्रभारी विकास राय ने डबल मर्डर का जुर्म कबूल करने वाले पवन उर्फ मुरारी से पूछताछ की। फिर वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया और पुलिस टीम को लेकर घटना स्थल पर जा पहुंचे। उस समय वहां भीड़ जुटी थी और कोहराम मचा हुआ था। राय ने रो पीट रही महिलाओं को वहां से हटाया, फिर निरीक्षण में जुट गए। घटना स्थल का दृश्य बड़ा ही भयावह था। सविता और कलावती के खून से लथपथ शव घर के बाहर पड़े थे। उनकी गर्दन, पीठ और पेट पर गहरे घाव थे। दोनों की हत्या छत पर की गई थी और शवों को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका गया था। सविता की उम्र 24 साल के आसपास थी, जबकि उसकी मां कलावती 50 साल की उम्र पार कर चुकी थी। ये बात 21 अगस्त 2020 की है। भोर का उजाला फैल चुका था और पवन द्वारा अपनी पत्नी और सास की हत्या की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। सूचना पाकर मृतका सविता के भाई गोविंद, सोहनलाल तथा पिता जगत राम भी आ गए थे। थाना प्रभारी विकास राय अभी निरीक्षण कर ही रहे थे कि एसपी अमरिंदर प्रसाद सिंह तथा सीओ शेषमणि उपाध्याय भी आ गए। पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम को भी घटना स्थल पर बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। वे उस छत पर भी गए जहां मां बेटी की हत्या कर उन्हें नीचे फेंका गया था। फॉरेंसिक टीम ने जांच कर हत्या से जुड़े साक्ष्य जुटाए। घटना स्थल पर हत्या आरोपी पवन उर्फ मुरारी की मां दयावती तथा भाभी रोमी मौजूद थी। पुलिस अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की तो रोमी ने बताया कि सविता और उसके पति पवन के बीच किसी बात को लेकर पिछले 2 दिनों से झगड़ा हो रहा था। कल दोपहर सविता की मां कलावती आ गई थी। उसके बाद झगड़ा और बढ़ गया था। पवन को सास का आना और उन दोनों के झगड़े में हस्तक्षेप करना नागवार लगा। झगड़े के बाद मां बेटी पवन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने थाने भी गई थी, पर उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। थाने से लौटने के बाद सविता का पवन से फिर से झगड़ा हुआ। झगड़े में कलावती फिर से कूद पड़ी और बेटी का पक्ष लेकर पवन को भला बुरा कहने लगी। चूंकि पति पत्नी का झगड़ा आम बात थी, इसलिए हम लोग बीच में नहीं पड़ते थे। रात 2 बजे चीख पुकार मची तो हम लोगों की नींद खुल गई। उसी दौरान छत से कोई चीज नीचे गिरने की आवाज आई। देखा तो सविता और कलावती के शव घर के बाहर पड़े थे। मौका वारदात पर मृतका सविता का भाई गोविंद तथा पिता जगत राम भी मौजूद थे। सीओ शेष नारायण उपाध्याय ने उनसे घटना के संबंध में पूछताछ की तो गोविंद ने बताया कि उसका बहनोई पवन बहन को प्रताड़ित करता था। उसे सविता के चरित्र पर शक था। उसके पिता ने 10 लाख रुपए में 10 बीघा जमीन बेची थी। उन पैसों से खूब धूमधाम से सविता की शादी की थी। इसके बाद भी उसका पेट नहीं भरा था। वो सविता पर मायके से रुपए लाने का दबाव डालता रहता था। बात न मानने पर उसे मारता पीटता और झगड़ा करता था। झगड़ा निपटाने में मां को हस्तक्षेप करना पड़ता था, जिससे वो मां से भी खुन्नस खाता था। इसी खुन्नस में पवन ने मां और बहन की हत्या कर दी।
पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने मृतका सविता और कलावती के शव पोस्टमार्टम के लिए कन्नौज के जिला अस्पताल भिजवा दिए। साथ ही सुरक्षा के तौर पर आरोपी के घर पुलिस का पहरा बिठा दिया। शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाने के बाद पुलिस अधिकारी थाना कोतवाली पहुंचे। कातिल पवन पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था। पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछा, तुमने अपनी पत्नी व सास की हत्या क्यों की? साहब, उन दोनों ने मेरी जिंदगी में जहर घोल रखा था, जिससे मेरा जीना तक मुहाल हो गया था। रोज रोज की टेंशन से परेशान होकर मुझे ये करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चूंकि पवन अपना जुर्म कबूल कर चुका था, इसलिए थाना प्रभारी विकास राय ने मृतका सविता के भाई गोविंद को वादी बनाकर धारा 302 के तहत पवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पवन को विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया गया। पवन से की गई पूछताछ और पुलिस जांच में डबल मर्डर की जो कहानी प्रकाश में आई, वो घर की कलह व अवैध संबंधों पर आधारित निकली। कन्नौज उत्तर प्रदेश का औद्योगिक नगर है। यहाँ का इत्र व्यवसाय पूरी दुनिया में मशहूर है, इसलिए कन्नौज को सुगंध की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी कन्नौज का एक मोहल्ला होदापुरवा है, जो कन्नौज कोतवाली के क्षेत्र में आता है। होदापुरवा पहले कन्नौज से सटा एक गांव था, लेकिन जब कन्नौज को जिले का दर्जा मिला और विकास हुआ तो होदापुरवा शहर का मोहल्ला बन गया। इसी होदापुरवा मोहल्ले में विकास कुमार सिंह का अपना 2 मंजिला मकान था। उसके परिवार में पत्नी दयावती के अलावा 3 बेटे राजीव, वीर सिंह व पवन उर्फ मुरारी थे। तीनों की शादी हो चुकी थी। राजीव पशुपालन विभाग में काम करता था और अपने परिवार के साथ मकान की पहली मंजिल पर रहता था। वीर सिंह परिवार के साथ भूतल पर रहता था। वो जनरल स्टोर चलाता था। सबसे छोटा भाई पवन अपने भाइयों से ज्यादा स्मार्ट तथा पढ़ा लिखा था। वो अपने माता पिता के साथ मकान की दूसरी मंजिल पर रहता था और अपनी कार बुकिंग पर चलाता था। पवन व सविता की शादी 6 जून 2014 को हुई थी। ससुराल में शुरू में सविता के दिन ठीक ठाक गुजरे, फिर धीरे धीरे उस पर गृहस्थी का पूरा बोझ लाद दिया गया था। घर के सारे काम करने के अलावा पति व सास की सेवा भी उसे ही करनी पड़ती थी। धीरे धीरे सास के ताने व जेठानियों के व्यंग शुरू हो गए थे। सविता सब कुछ सहती रही, जब तक वो अकेले में आंसू बहाकर मन हल्का कर लेती थी। पति पवन अपनी माँ का ही पक्ष लेता था। विवाह के 2 साल बाद सविता ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रानू रखा गया। रानू के जन्म से सविता के जीवन में नई ज्योति तो जली, साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। घर के कामों के अलावा उसे अपनी नवजात के लिए भी समय निकालना पड़ता था। नतीजा ये हुआ कि सास की खींचातानी बढ़ गई। दरअसल सास दयावती को इस बात का मलाल था कि उसके बेटे को शादी में उसकी हैसियत के मुताबिक दहेज नहीं मिला। दहेज कम मिलने को लेकर वो सविता को ताने देकर प्रताड़ित करती रहती थी। एक रोज पवन ने सविता से कहा, हमारी कार अब खटारा हो गई है, जिससे बुकिंग कम मिलने लगी है। अब तुम मायके से 2 लाख रुपया लेकर आओ तो हम नई कार फाइनेंस करा ले। इससे हमारी बुकिंग बढ़ जाएगी और अच्छी कमाई भी होने लगेगी। पति की बात सुनकर सविता सन्न रह गई। फिर बोली, पिताजी ने हमारी शादी में अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्चा किया था। मेरी शादी के लिए उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी थी। अब मैं उनसे रुपयों की डिमांड नहीं कर सकती। आपको भी ऐसी डिमांड नहीं करनी चाहिए। सविता की ना सुनते ही पवन को गुस्सा आ गया। वो सविता से गाली गलौज करने लगा। इसी बीच पवन की माँ दयावती आ गई। उसने आग में घी डालने का काम किया। उस रोज बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पवन ने सविता की पिटाई कर दी। कुछ दिनों बाद दिवाली पर भाई दूज के दिन बड़ा भाई गोविंद सविता से टीका करवाने उसके ससुराल आया। उसने सविता को दुखी देखा तो उसे अपने साथ ही ले गया। मायके में सविता ने माता पिता को अपनी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि पवन को नई कार बुक कराने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। सविता की मां कलावती को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सविता को ससुराल जाने से मना कर दिया। 1 सप्ताह बाद पवन सविता को विदा कराने पहुंचा तो कलावती ने उसे भेजने से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि दामाद जी, हम रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर पाएंगे। बाद में पवन के वादा करने पर कि वो आगे कोई मांग नहीं करेगा और सविता को भी ससुराल में कोई परेशानी नहीं होगी, तब कलावती ने सविता को विदा कर दिया।
दरअसल ये समझौता रिश्तेदार मनोज कुमार ने बीच में पढ़कर कराया था। मनोज की मध्यस्थता से ही पवन और सविता की शादी हुई थी। कहने को तो पवन इस बात का आश्वासन देकर सविता को विदा कराकर ले आया कि सविता को आइंदा कोई परेशानी नहीं होने देगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। पवन को सविता द्वारा मायके में शिकायत करना नागवार लगा। वो उसे किसी न किसी बहाने प्रताड़ित करने लगा। बात उस दिन और ज्यादा बिगड़ जाती जिस दिन माँ दयावती पवन के कान भर देती। ऐसे ही एक रोज जब पवन हैवान बना तो सविता ने इसकी जानकारी फोन से अपनी माँ को दे दी। इस पर कलावती ने बेटी की ससुराल कन्नौज आकर पवन और उसकी माँ को खूब खरी खोटी सुनाई। ये बात पवन को बहुत बुरी लगी। वो माँ के अपमान से तिलमिला उठा। उसका कलावती से झगड़ा हुआ। कलावती ने धमकी दी कि यदि तुम लोगों ने बेटी को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया तो वो पूरे परिवार को फंसा देगी, सब जेल जाओगे। कलावती की इस धमकी से पूरा परिवार सहम गया। एक और जहां सविता की जेठानियों ने उससे किनारा कर लिया, वहीं दयावती भी अपने बड़े बेटे राजीव के साथ रहने लगी थी। राजीव की पत्नी रोमी से उसकी पटरी खाती थी। सविता को उम्मीद थी कि सास जेठानी के साथ रहेगी तो झगड़ा नहीं होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। पवन पहले की अपेक्षा उसे और अधिक प्रताड़ित करने लगा। एक सुबह सविता बाथरूम में नहा रही थी और पवन कमरे में लेटा था। तभी सविता के मोबाइल की घंटी बजी। पवन ने स्क्रीन पर नजर डाली तो वीरेंद्र का नाम आ रहा था। पवन ने फोन रिसीव करते हुए हेलो कहा तो कॉल करने वाले ने फोन काट दिया। कुछ देर बाद सविता बाथरूम से नहाकर निकली तो पवन ने पूछा, ये वीरेंद्र कौन है? वो तुम्हें फोन कर रहा था। मुझे पता नहीं कौन है, सविता ने सफाई दी। पता नहीं या झूठ बोल रही हो? कहीं तुम्हारे मायके का यार तो नहीं है? पवन ने शक जाहिर किया। किसी का गलती से फोन लग गया होगा और तुम मुझ पर बदचलनी का आरोप लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सविता पति पर बिफर पड़ी। पवन को भी गुस्सा आ गया। वो उसे गरियाते हुए बोला, एक तो बदचलन, दूसरे सिर उठाकर मुझसे बेशर्मी कर रही है। पवन ने उसे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। वो चीखती चिल्लाती रही, पर सास जेठानी में से कोई भी उसे बचाने नहीं आया। दूसरे रोज सविता रूठकर मायके चली गई। इस बार वो अपनी मासूम बेटी रानू को भी साथ ले गई थी। घर कलह का असर बेटी पर ना पड़े इसलिए सविता ने उसे मायके में रखने का निर्णय कर लिया। मायके में वो 1 सप्ताह तक रही। फिर जब गुस्सा ठंडा पड़ा तो बेटी को मायके में छोड़कर ससुराल आ गई। पवन गुस्से से भरा बैठा था। सविता लौटकर आई तो बोला, इतनी जल्दी क्यों लौट आई? मायके के यारों के साथ कुछ दिन और मन बहला लेती। ऐसी मौज हमारे घर कहाँ मिल पाएगी? यहाँ तो मर्यादा में ही रहना पड़ेगा। पति की बात सुनकर सविता को गुस्सा तो बहुत आया, पर झगड़ा टालने के लिए वो गुस्सा पी गई और पवन को जवाब नहीं दिया। सविता की चुप्पी का पवन ने गलत अर्थ लगाया। उसे पक्का यकीन हो गया कि सविता बदचलन है। यारों से मिलने के लिए ही वो बार बार मायके जाती है। पवन के मन में पत्नी की बदचलनी का भी भूत सवार हो गया था। वो सविता पर बदचलनी का लाछन लगाकर उसे पीटने लगा। शराब के नशे में कभी कभी वो हैवान भी बन जाता था, पर अब उन दोनों के झगड़े के बीच परिवार का कोई अन्य सदस्य नहीं आता था। मार्च 2020 में देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन हो गया, जिससे सारी व्यवसायिक गतिविधियां ठप हो गई। पवन का धंधा भी बंद हो गया था। बुकिंग बंद होने से उसे अपनी कार घर में खड़ी करनी पड़ी। आमदनी घटी तो घर में झगड़ा और बढ़ गया। सविता खर्च के लिए पैसे मांगती तो पवन मना कर देता। इस बात पर दोनों में झगड़ा होता। ऐसे में सविता दखलंदाजी करने के लिए अपनी माँ कलावती को घर बुला लेती। पवन को अपनी सास कलावती की दखलंदाजी पसंद नहीं थी। जब कलावती अपनी बेटी का पक्ष लेकर पवन पर तीखे शब्दों का प्रयोग करती तो पवन बौखला उठता था। उसका सास से भी झगड़ा हो जाता। ऐसे में वो अपना आपा खो बैठता था और सविता को सास के सामने ही पीट देता था। 20 अगस्त 2020 की सुबह सविता ने घर खर्च की मांग की तो पवन ने मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों में फिर झगड़ा हुआ। सविता ने फोन करके मां कलावती को बुला लिया।
रोज रोज की किचकिच से कलावती भी परेशान हो गई थी। लिहाजा वो बेटी को लेकर सराय मीरा पुलिस चौकी पहुंच गई। वहां पुलिस ने पवन को बुलाकर पत्नी और सास के सामने जलील किया, साथ ही हिदायत देकर समझौता भी करा दिया। इसके बाद सब वापस घर आ गए। पत्नी व सास का पुलिस चौकी जाना, फिर पुलिस द्वारा जलील करना पवन को नागवार लगा। वो अपमान से भर उठा। इसी बात को लेकर 20 अगस्त की रात 12 बजे पवन और सविता में फिर से झगड़ा होने लगा। कलावती बेटी का पक्ष लेकर पवन पर हमलावर होने लगी। पवन पहले ही गुस्से से भरा बैठा था। वो सविता को पीटने लगा। कलावती बेटी को बचाने आई तो पवन कमरे में रखा हंसिया उठा लाया और माँ बेटी पर प्रहार करने लगा। पवन का रौद्र रूप देखकर सविता और कलावती जान बचाकर छत पर भागी। पवन पीछा करता हुआ छत पर ही आ गया। वो हैवान बन चुका था। हंसिया से वार पर वार करके उसने सविता व उसकी माँ कलावती को मौत की नींद सुला दिया। इस पर भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने माँ बेटी को दूसरी मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया। डबल मर्डर करने के बाद पवन छत से उतरकर नीचे आया। उसने पत्नी व सास के शवों पर नफरत भरी निगाह डाली, फिर आला कतल हंसिया सहित कन्नौज कोतवाली की राह पकड़ ली। कोतवाली पहुंचकर उसने पुलिस के सामने डबल मर्डर का जुर्म कबूल करके सरेंडर कर दिया। इधर चीख पुकार सुनकर पवन के घर वाले जाग गए थे। पवन के जाते ही वे घर से बाहर निकले तो सामने माँ बेटी के शव देखकर सन्न रह गए। इसके बाद घर में कोहराम मच गया। 21 अगस्त 2020 को थाना कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त पवन उर्फ मुरारी को कन्नौज की कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।